बिना मैदे और बिना बेसन के आज हम बनाएंगे 2 कच्चे आलूओं से बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स। इतने क्रिस्पी होंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी है, इफ्तार स्पेशल भी है। आप चाहें तो आप इसको टी टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज जो मैं आपको आलूओं से बने स्नैक्स बताने लगी हूँ, ये टी टाइम के लिए भी है और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपने सिर्फ 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लेने हैं। उनको आपने अच्छे तरीके से धो के काट लेना है। तो देखिए, काट तो मैंने इसको लिया है, लेकिन अब मैं इसको धोने लगी हूँ। आपने क्या करना है, आपने इसको 2 से 3 बार धो लेना है। देखिए, इसी तरह से बाद में आपने इसको छान लेना है और दूसरे बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर मैंने एक पैन ले लेना है और उसमें मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी ताकि इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर सकूँ। और इधर मैं आपको बता भी दूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है, यानी कि आलू जो हैं ये ज़्यादा कच्चे नहीं होने चाहिए। ये ज़्यादा अच्छी तरह मैश हुए होंगे तो तभी हमारे ये जो पोटैटो स्नैक्स हैं ना, ये रेडी हो जाएंगे, जैसे क्रिस्पी आप लोग चाहते हैं वैसे। तो आप जल्दी से इसको चूल्हे पे रख देते हैं और इसको बॉयल कर लेते हैं। और तकरीबन इसको बॉयल होने में 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इनको हमने अच्छे तरीके से बॉयल करना होता है। तो ये देखेंगे बॉयल हो चुके हैं। अब एक छाननी की मदद से इसको आपने एक चम्मच के साथ प्रेस करते जाना है ताकि इसमें गुठली कोई भी ना रहे। मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए। ये देखिए, इसी तरह से आपने आलूओं को मैश करना है एक चम्मच की मदद से। तो आपने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस। सबसे पहले नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून रेड चिली जाएगी, हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी। और 1 कप जो है इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। ये तमाम चीज़ें डाल के अब आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, क्योंकि अब हमने इसकी डो तैयार करनी है जिसके हम स्नैक्स बनाएंगे। ये डो का ही कमाल होगा। डो जितनी अच्छी होगी, स्नैक्स जो हैं उतनी जल्दी रेडी हो जाएंगे। अब इधर आपने करना क्या है, आपने इसको ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं रखना, नॉर्मल ही इसको रखना है। देखें, आपके सामने ही गूंद रही हूँ और सब कुछ आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से तैयार होंगे। अच्छा जी, डो जो है ये हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैंने बाहर निकाल लिया। थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा लेना, आपने उसको इसी तरीके से अपने हाथों की मदद से बेल लेना है। ये आपके सामने ही बेल रही हूँ। और आपने जो तीसरा पार्ट इसका रखना है वो भी आपने इसी तरह से रख के, जैसे हम अपने बालों की चुटिया करते हैं उसी तरीके से आपने ये स्नैक्स जो है ये रेडी कर लेने हैं। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। बस आपने जो डो है उसका ध्यान रखना है, आपने वो सही बनानी है, तो फिर आपके स्नैक्स टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। तो ये देखें, आपके सामने ही है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता ही है ना। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि रमज़ान है तो इफ्तारी में भी अगर कोई बनाएगा तो आपको भी सवाब होगा और मुझे भी होगा। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों को शेयर करें। तो देखें, इधर जो ऑयल है हमने मीडियम आंच पर इनको पकाना है। ज़्यादा आंच अगर इनकी तेज़ कर देंगे तो फिर ये क्रिस्पी तैयार नहीं होंगे। तो मैंने एक एक करके तमाम इसमें डाल दिए हैं और देखें खूबसूरत सा इनको कलर आ रहा है। अब हम इसकी साइड जो है ये चेंज करेंगे। तो देखें, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितने ये क्रिस्पी हैं और कितने यमी हैं। अभी से खाने का दिल कर रहा होगा। तो ये टी टाइम के लिए भी है, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि इस वीडियो पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है। आप देख भी सकते हैं कि मैंने इस पे डिज़ाइनिंग की है। तो आपकी तरफ से मुझे लाइक भी आने चाहिए और कमेंट भी आने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अब आपको इसको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। देखिए, मैं इन तमाम को बाहर निकाल रही हूँ। तो ये जो शेप है ये थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आपसे ये नहीं बनेगी तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। यानी कि जो भी आपको इजी लगे ना वो आप बना सकते हैं। मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगती है शेप, इसीलिए मैंने इसको इस शेप में बनाया है। तो ये देखें कितने क्रिस्पी ये लग रहे हैं। तो मैं फिर अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।